अगर आप किसी भी बार्सिलोना फैन से पूछोगे ना कि पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा जख्म या सबसे बड़ा दुख क्या रहा है, तो आई थिंक ज्यादातर बार्सिलोना फैंस यही बोलेंगे कि बायर्न म्यूनिख के साथ होने वाला वो यूसीएल का फिक्सर जो हर साल होता है, और हम उस मैच को डोमिनेट नहीं कर पाते या जीत नहीं पाते हैं। और ये कहानी शुरू हुई थी आज से 4 से 5 साल पहले, जब हांसी फ्लिक के बायर्न म्यूनिख ने वो 8-2 वाली स्कोर लाइन प्रोड्यूस करके दे दी थी। वो एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था बार्सिलोना फैंस के लिए। पर कल रात को जो हुआ, बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को एक तरफा हराया है, फुल डोमिनेशन दिखाया है जो कि बार्सिलोना से एक्सपेक्ट किया जाता है। और ये दर्द दिया था हांसी फ्लिक ने, और उसी ने आके ये दर्द खत्म किया है। जी हाँ, कल रात को बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को 4-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया। और जैसे ये 4-1 की स्कोर लाइन वन साइडेड दिख रही है, वैसे ही ये गेम भी वन साइडेड हुआ था। गेम स्टार्ट होते ही बायर्न म्यूनिख के एंड से एक डिफेंसिव मिस्टेक होती है। रफीनिया उस पर कैपिटलाइज करते हैं और पहले ही मिनट में गेम का टोन सेट कर देते हैं बाय स्कोरिंग द फर्स्ट गोल। फिर बायर्न म्यूनिख उस गोल के बाद वापस टीम पे चढ़ना चालू करती है, प्रेसिंग करती है, हाई प्रेस करती है, एक गोल भी स्कोर करती है बट वो ऑफसाइड हो जाता है। बट उसके 10 मिनट बाद हैरी केन इक्वलाइज करते हुए द ब्रिलियंट फिनिश अगेंस्ट इनाकी पेना। सब कुछ ऐसा हो जाता है उस गोल के बाद कि भाई अब ये गेम ओपन हो चुका है, दोनों एंड से गोल भी गोल होंगे। बट सिचुएशन वैसा कुछ नहीं होता जैसा बायर्न सोचती है। और हांजी फ्लिक के बार्सिलोना फिर टीयर अपार्ट करने लगती है बायर्न म्यूनिख को। उनके वो परफेक्ट काउंटर अटैक्स, उनकी वो क्लिनिकलनेस, कल बार्सिलोना ने जो किया वो एक परफेक्ट गेम है जो किसी भी टीम को चाहिए होता है। लेवेंडोस्की स्कोर करते हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। काफी लोग बोलते हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल गोल है कि भाई वो पुश किया था किम मिंजे को, बट आई डोंट फील कि वो कोई ऐसा पुश था। इट वाज अ वेरी स्लाइट टच, इतना मेजर पुश नहीं था कि जिससे वो बॉल और वो गोल कन्वर्ट हुआ हो। देन रफीनिया ने स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर किया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड हाफ गोल स्कोर किया। तो हाफ टाइम पे जाते जाते स्कोर लाइन ऑलरेडी 3-1 हो चुकी थी। सेकंड हाफ चालू होता है, बायर्न इज ट्राइंग कि भाई उनको गोल स्कोर करना है, देन आई नीड टू इक्वलाइज, किसी तरह को कम बैक करना है। बट हांसी फ्लिक के बार्सिलोना ने तो कुछ और ही प्लान बना रखा था। एक और परफेक्ट काउंटर पड़ता है, लमीन यमाल की वो पिंच परफेक्ट डिलीवरी टू रफीनिया, रफीनिया स्कोर्स हिज हैट्रिक, और गेम वहीं पे ही सेटल हो जाता है ऑलमोस्ट कि भाई अब यहाँ से अगर गोल आए तो सिर्फ बार्सिलोना के एंड से आएंगे, बायर्न म्यूनिख के एंड से तो नहीं आएंगे। ऐसा हो गया था सिचुएशन। आप डेस्परेशन देखिए, विंसेंट कंपनी ने 4 सब्स्टिट्यूशन एक साथ किए। ही ब्रॉट इन मूसियाला, ही ब्रॉट इन गोरेट्सका, लेरॉय साने, किंग्सली कोमान, वो सबको लेके आ गया। बट कल बार्सिलोना के आगे कोई चांस नहीं था बायर्न म्यूनिख का। बार्सिलोना की ये टीम और हांसी फ्लिक की स्पेशली आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बार्सिलोना के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने रहे हैं। उनके पास सीनियर प्लेयर्स की इंजरीज है, उनका मेन जैसे रोनाल्डो अराउहो अभी तक नहीं है फील्ड पे, टर स्टेगन इंजर्ड हो गया है, देन इनाकी पेना भी कीपर बना हुआ है, यंगस्टर है बिल्कुल। डिफेंस में कुबारसी है यंगस्टर, आपके फर्मीन लोपेज है, पेड्री है, गावी वापस आया है। मेजोरिटी ऑफ या लमीन यमाल है, मेजोरिटी ऑफ द टीम इज बिल्ट ऑन द लामासिया ग्रेजुएट्स, और वो यंगस्टर्स पे बिल्ट है। लेकिन ये यंगस्टर्स ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली दे आर शोइंग कि भाई दे वांट टू प्ले फॉर द बैच, और वो सब कुछ देंगे। लेवेंडोस्की ने वापस अपना वो क्लिनिकल स्ट्राइकर वाला फॉर्म गेन कर लिया है, लगातार गोल स्कोर कर रहा है। आई थिंक 12 या 13 गोल मार चुके हैं वो अभी तक इस सीजन में, और एवरीथिंग इज फ्लाइंग हाई। आंसी फ्लिक की टीम लाउंड 13 मैचों में 40 से ज्यादा गोल स्कोर कर चुकी है, कंसीड वो इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड। आई थिंक बार्सिलोना का जो एक पॉजिटिव टाइम है, या जो एक कहते हैं कि अब जो टाइम है वो नेक्स्ट फ्यू इयर्स हो सकता है कि वो बार्सिलोना के हों, गिवन कि हांसी फ्लिक उनका मैनेजर रहे। और अगर उनके पास और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स आ जाते हैं भाई, तो
हांसी फ्लिक तो इज अ ग्रेट मैनेजर, वो इस टीम को बहुत तगड़ा बना देगा। ऑलरेडी बहुत तगड़ा खेलते हैं बट स्टिल दे नीड सम मोर प्लेयर्स। अगर उनके सीनियर प्लेयर जो इंजर्ड है वो भी वापस आ जाएंगे सीजन में, तो भाई धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। जैसे गावी आ गया है, फ्रेंकी डी कल वापस आ गया था, तो टीम और इम्प्रूव करेगी, उनके पास ऑप्शन हो जाएंगे। आई थिंक दिस ईयर यू कैन नॉट अंडरमाइन बार्सिलोना। हो सकता है कि वो यूसीएल टाइटल चार्ज के लिए जाएं, बट इतना तो कंफर्म है कि वो डीप डाउन इन द कंपटीशन तो जाने वाले हैं। जो पिछले कुछ सालों में राउंड ऑफ 16 के एंड हो रहे थे ना उनके, बार बार कि वे राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए या ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, आई डोंट थिंक कि इस बार वो होने वाला है। इस बार बार्सिलोना विल गो डीप इन द कंपटीशन, और हो सकता है कि वो फाइनल्स तक भी पहुंच जाए अगर ऐसा ही खेलते रहे कंटिन्यूसली। तो कल बेसिकली कल बार्सिलोना फैंस को काफी शांति मिली होगी, और वो रिवेंज फाइनली कंप्लीट हो गया जो इतने सालों से रह रहा था कि वन साइडेड डोमिनेशन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बहुत बहुत ही ग्रेट फीलिंग फॉर बार्सिलोना फैंस एंड बार्सिलोना एज अ टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस कि भाई आपने फाइनली यू हैव डिफीटेड बायर्न, एंड दैट टू इन अ ग्रेट वे। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई वीडियो को श्योरली लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कि भाई कल आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, एंड व्हाट डू यू थिंक ये बार्सिलोना टीम कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि इस वीक वो एल क्लासिको भी खेलने वाले हैं। अब ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।